द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mandates दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। हमने पढ़ा था कि पहले भी ये कंसेप्ट कि सेक्युलरिज्म होता है कि किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं देना। everyone, every religion is considered as equal। हमारा देश है, उसमें हिंदुओं को, मुसलमानों, क्रिश्चियन और सिखों और ईसाइयों को सबको बराबर का बराबर इक्वली ट्रीट किया जाता है। उन उन धर्म को मानने वाले लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, किसी धर्म विशेष को विशेष मान्यता प्राप्त नहीं है। तो भारत के जो संविधान था उसमें ये चीज़ बहुत साफ पर कही गई थी कि इंडिया क्या है, सेक्युलर स्टेट है। कैसे है, तो देखिए, that one religious community does not dominate another। इसमें ये ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि एक जो धार्मिक जो वर्ग है, रिलीजियस कम्युनिटी है, वो दूसरे धार्मिक वर्ग पर डोमिनेट प्रभुत्व ना जमाए। जैसे कि देखो, हमारा जो देश है उसमें हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा हैं, तो हिंदू धर्म के लोग अपने को विशेष मानते मानते हुए दूसरे धर्म के लोगों पर को प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। फिर देखिए, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अब हिंदू धर्म में भी क्या है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय जो अपर सेक्शन ऑफ सेक्शन है, जो वो जो शूद्रास है, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है समाज के, उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो ये भी इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals। जो स्टेट है, राज्य है, वो क्या करता है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन जैसे कि हिंदू किसी धर्म विशेष को, जैसे कि हिंदू धर्म उसको फोर्स नहीं करता कि आपको यही धर्म को मानना है, और दूसरे जो धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को ख़त्म नहीं करता। तो इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अदर above domination। it uses a strategy of distancing itself from religion। भारत में क्या क्या किया है कि इन्होंने एक स्ट्रेटजी प्लानिंग की है कि धर्म को स्टेट से, राज्य से अलग रखना है। स्टेट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। जो भारत है वो जो देश है वो किसी भी कोई पर्टिकुलर धार्मिक वर्ग उस पर रूल नहीं करता, शासन नहीं करता। कोई धर्म विशेष का शासन नहीं है, और ये किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता। गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, कोर्ट जो होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पर किसी भी धर्म विशेष को मान्यता नहीं दी जाती। अब आप देखते हैं कि आपके स्कूल में होली को, दिवाली को और ईद और साथ में नव वर्ष या जो 25 दिसंबर को जो क्रिसमस है, उस सबको ग्रेट फर्वर के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर, स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। एक स्कूल का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, वहाँ पर वो धर्म विशेष का जो त्यौहार है उसको मनाना चाहते हैं। जैसे दिवाली, दिवाली क्या है, वो हिंदुओं का ही विशेष तौर पे त्यौहार है, तो उसको मनाना चाहते हैं। तो Yes, ma'am. यहाँ पर क्या कहा गया है, इस पिक्चर में शो किया गया कि नहीं, किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं दी जाएगी। सारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं हिंदुओं के, मुस्लिम्स के, सबको सेलिब्रेट किया जाएगा, और किसी धर्म विशेष के त्योहारों को नहीं माना जाता, क्योंकि वो वायलेशन है ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है कि सारे धर्मों को बराबर ट्रीट करना, बराबर का अधिकार देना है। तो गवर्नमेंट स्कूल इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर सकते, किसी की धर्म को विशेष के ही त्यौहार को मनाना, या धर्म विशेष की मॉर्निंग प्रेयर में उसकी जो पॉइम्स को गाना, या धार्मिक त्यौहार मनाना। तो ये प्राइवेट स्कूल को भी ये रूल मानना पड़ता है। सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। एक जो भारत में जो सेक्युलरिज्म कंसेप्ट है, धर्मनिरपेक्षता का कंसेप्ट है, ये भी जो ये डोमिनेशन को ख़त्म करने के लिए क्या करता है, एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि नॉन इंटरफेरेंस
पॉलिसी। नॉन इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप नहीं करना, मतलब जो भी कोई मामला चल रहा है उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करना। In order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, जितने भी धर्म की जो सेंटिमेंट, धार्मिक भावनाएं होती है, उनको उनको रिस्पेक्ट करना, सम्मान देना, और उनके जो धार्मिक जो क्रियाकलाप है, प्रैक्टिसेस है, उनको उन पे उनके बीच में इंटरफेरेंस नहीं करना, उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना। ये स्टेट की पॉलिसी है। तो देखिए यहाँ पर ये एक एग्जांपल भी दिया है कि हेलमेट, जो दिल्ली में हेलमेट पहनना कंपलसरी होता है, अगर हेलमेट नहीं पहने तो फाइन हो जाता है। तो जो सिख होते हैं उन्होंने पगड़ी पहनी होती है, तो उनको हेलमेट नहीं पहन सकते वो। तो यहाँ पर जो सिख जो होते हैं, वियरिंग अ पगड़ी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, धर्म के अनुसार उनको पगड़ी पहनना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स नहीं करती कि वो हेलमेट को पहने, टू वियर अ हेलमेट। तो इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफ्रेंस रिलीजियस मैटर्स में, धर्म के जो मैटर्स होते हैं उनमें वो इंटरफ्रेंस नहीं करती। ठीक है। इंडियन सेकुलरिज्म जो होती है वो हर तरह की डोमिनेशन या प्रभुत्व को ख़त्म करने के लिए वो प्रयासरत होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, आपने यहाँ पर जब चैप्टर जब शुरू हुआ था तो अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। अनटचेबिलिटी होती है छुआछूत, मतलब जो नीचे लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के शूद्र कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो कि जो क्लीनिंग गार्बेज वगैरह करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, उनको टच नहीं करना, छूना नहीं, उनको अछूत मानना। तो ऐसे लोगों को क्या कि हम क्या करते हैं, उनको अपनी जो सोसाइटी समाज से अलग मानते हैं। ठीक है। और उससे क्या होता है कि वो एक साइड बाय साइड हो जाते हैं, मतलब हमारी सोसाइटी समाज से वो अलग पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। तो इस तरह उसको हमारे देश में क्या किया जाता है, बढ़ावा नहीं दिया जाता ऐसी चीज़ों को। और बैठे को ओके। तो देखिए, अपर कास्ट हिंदूज जो होते हैं, दे डोमिनेट अदर मेंबर्स सम लोअर कास्ट विद इन इट। अब जो हिंदू धर्म में भी चार सेक्शंस माने जाते थे, हमारी पुरानी जो समाज था हिंदू धर्म का, उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, जो बेचते हैं, जो बनिए कहते हैं उनको, लास्ट होता था शूद्रास, उनको हम लोअर कास्ट का मानते थे, और उनको टच करना भी बुरा मानते थे, और ये डिस्क्रिमिनेशन था लोअर कास्ट के लोगों का, जो भेदभाव था ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म। तो यहाँ पर भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है। इन दिस इंस्टांस, इस घटना में क्या देखते हैं, स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन in order to end a social practice that it believes in discrimination and excludes that all violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of India। अच्छा देखिए, भारत है भारत के सारे नागरिक भारत के संविधान के अनुसार समान है। तो अगर कोई भेदभाव होता है तो क्या होता है कि इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हमारे संविधान में ये प्रोविजंस बनाए गए हैं कि ऐसा भेदभाव ना हो, सब जो लोग हैं इक्वली ट्रीट हो। इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट। जो वो स्टेट है, राज्य है, वो देश है, वो इंटरवीन भी कर सकता है, मतलब बीच में हस्तक्षेप भी कर सकता है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्होंने अधिकार दिए हैं धार्मिक रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देखिए, जैसे मुस्लिम जो होते हैं मदरसे भी स्थापित करते हैं, चर्च के स्कूल्स होते हैं, तो वो अलाउड है उनको प्रैक्टिस करना, बीच में इंटरफ्रेंस कोई भी नहीं है। तो देखिए, कुछ तो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लोकतंत्री देश हैं, जैसे अमेरिका है या कोई और देश है, तो वहाँ पर कैसे इंडियन की सेकुलरिज्म जो है उनसे अलग है, धर्मनिरपेक्षता उनसे अलग है। तो यहाँ पर देखो, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है कि क्या क्या हम इससे पा सकते हैं सेकुलरिज्म से, उसके जो उद्देश्य है वो सारे संविधान में इंक्लूडेड है। The first amendment of the US Constitution prohibit the legislature from making laws
respecting an establishment of religion or that prohibits the free occupation of religion. तो यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स जो है अमेरिका, उसके जो संविधान में क्या है, वहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए, दोबारा से इसको करते हैं। तो ये यहाँ पे इनके संविधान में किस चीज़ की मनाही है कि लेजिस्लेचर जो वहाँ की जो संसद है वो ऐसे कानून नहीं बना सकती जो कि किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देते हो, और साथ में वो धर्म किसी धर्म विशेष को जो चीज के प्रोसेसेस, उनकी जो प्रक्रियाओं को वो वो लागू करने का वो अधिकार नहीं देते। यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है, संसद जो है, वो किसी भी धर्म को ऑफिशियल धर्म नहीं बना सकती वहाँ का। नो दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, वो किसी पर्टिकुलर धर्म को एक प्रेफरेंस नहीं देते कि यही धर्म अब ये पूरे देश में होगा। तो यहाँ पर यूएसए में सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स neither द स्टेट नॉर द रिलीजन, न धर्म भी इंटरफेयर नहीं कर सकता और राज्य भी एक दूसरे के अफेयर्स में, मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो भारत की जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो कैसी अलग है उनसे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेकुलरिज्म से, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इंडिया में सेकुलरिज्म में इंडिया की जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर। स्टेट जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है धार्मिक मामलों में, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकती। वो मतलब स्टेट और रिलीजन बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है। तो ये इनके बीच में अंतर है। तो यहाँ पर ये आप कंसेप्ट को करते हैं। यहाँ पर इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटीज द फंडामेंटल राइट। हमारे भारत के संविधान में कुछ मौलिक अधिकार मिले हमको, फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेक्युलर प्रिंसिपल। ये धर्मनिरपेक्षता के बेसिस पर ये जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले, अधिकार मिले हैं, और अगर उन अधिकारों का कोई वायलेशन करता है, मतलब उल्लंघन करता है, तो ही और शी कुड बी पनिश्ड। और ऐसे राइट्स जो होते हैं इससे इनको इनका उल्लंघन करना वर्जित है। तो इन यहाँ पर एक देख रहे हैं, फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून पास हुआ था कि उसमें स्टूडेंट्स को कोई बुर्का वगैरह या हेड जो देखिए आप इस्लाम के लोग जो थे हेड में भी स्कार्फ पहनते हैं, सिर पर भी स्कार्फ पहनते हैं, इसको बोलते हैं जूइश स्कल कैप, या फिर लाल बड़े बड़े क्रिश्चियन क्रॉस पहनते हैं। तो यहाँ पर उनको, यहाँ पर आप देखते हैं कि वो वहाँ पर बैन हो गया था ये इनको यूज